नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी स्टडी हब में। आज फिर से हम एनटीएससी ओलंपियाड हार्ट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे यहाँ पर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित है। तो आप इन्हें हल कीजिए और अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को बढ़ाइए और देखिए कि आप इन क्वेश्चंस में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है जो एनटीएससी 2016 में पूछा गया है और यह आईआईटी जेईई 2015 में भी आ चुका है। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड इफ an इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, देन द वैल्यू ऑफ a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हमें दिए हुए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो जो उसके रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहली चीज हमें ये ध्यान में रखना है, यानी अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जो रूट्स हैं इनका सम हम और प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, अगर इसकी हम तुलना कर दें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, इसकी तुलना कर देते हैं। अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर -6 और c बराबर आ जाएगा -2। अब हमें पता है कि जो रूट्स होते हैं, सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल जो होता है वो -b/a होता है। b की जगह कितना, तो b की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है -6। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -6/1 ये आ जाएगा 6। और जो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, c का मान कितना है -2 और a का मान 1, तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर हमें देखिए an बराबर क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। तो an बराबर क्या है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, a10, a8 और a9 का मान निकालना है। तो कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से अगर n की जगह 10 रख दें तो ये अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 हो जाएगा। अगर a की जगह 9 रख दें तो अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 हो जाएगा। और अगर n की जगह 8 रख देंगे तो अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम करते क्या है, जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें सबका मान रख देते हैं, a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। तो हम मान रखते हैं a10 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2, a8 बराबर हो जाएगा अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 अपॉन में 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया है, -2। तो जो यहाँ पर -2 है, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर n और प्लस लिखेंगे यहाँ पर। जब प्लस लिखेंगे तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा -2 और -2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और बाकी वही काम। अब अल्फा बीटा से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्फा की पावर 8 और अल्फा मिलकर अल्फा की पावर 9 बीटा हो जाएगा, माइनस बीटा और बीटा की पावर 8 मिलकर बीटा की पावर 9 हो जाएगा, और अपॉन में 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। अगर इन दोनों में हम देखें तो अल्फा की पावर 9 इन दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो अगर अल्फा की पावर 9 कॉमन ले तो यहाँ पर बचेगा अल्फा और यहाँ पर बचेगा बीटा। माइनस का चिन्ह लगाएं और इसमें देखो बीटा की पावर 9 दोनों में कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा बीटा की पावर 9 और ये हो जाएगा अल्फा
इस यहाँ अल्फ़ा बचेगा और यहाँ पर बीटा, माइनस हमने पहले कॉमन ले लिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 अपॉन 2 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अल्फ़ा की पावर 9 और ये दोनों एक ही जैसे हैं, कट जाएंगे, बचेगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने मान कितना निकाला है, 6। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन में 3 आ रहा है, तो डी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ये भी एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को करने का मैंने तरीका बताया था कि जो भी ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहले उन्हें सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें चेक करना है कि यक्स की मैक्सिमम पावर 2 उसमें होनी चाहिए। अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को हम चेक करते हैं, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। होल स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 4x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का टर्म ना कोई इधर है ना इधर है। तो अगर इस वाले टर्म को हम लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो 4 में से 2 घट जाएगा, 2x स्क्वायर बचेगा, लेकिन x स्क्वायर का टर्म मौजूद होगा। मौजूद होने के कारण ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक है और हमें पता करना है नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बी चेक करते हैं, बी लिखा हुआ 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इधर एक्स स्क्वायर है, इधर माइनस में है, इस साइड जाएगा जुड़ जाएगा, तो जुड़कर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 2x इधर जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें भी एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब हम सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी क्या है, √2x प्लस √3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अगर दूर से देखें तो एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है इसमें, लेकिन हम इसको हल करके चेक करते हैं। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और 2 3 6 2ab प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब इसमें अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर मिलकर 3x स्क्वायर होगा, और इधर भी 3x स्क्वायर है तो ये कट जाएगा। तो कटकर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो जाएगा, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है। तो ये 2 √6x प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सी उत्तर मिल चुका है यहाँ पर, तो हमें डी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही उत्तर सही होगा और इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगर हम डी को चेक करना चाहें तो डी को भी चेक कर सकते हैं। डी में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें बेसिकली केवल स्क्वायर खोलना है, होल स्क्वायर खोलना है आपको बस, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना है। जो कट रहा है काट कर देखना है एक्स स्क्वायर का टर्म है या नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो यहाँ पर x की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
तो 2 दूनी 4x³ यहाँ x⁴ प्लस 3 प्लस 4x³। यहाँ पर x⁴ लेफ्ट में है और राइट में है, एक दूसरे के विपरीत हैं, कट जाएंगे, एक ही साइन भी है दोनों का, प्लस यहाँ पर ऐसे 4x³ इधर 4x³ इधर कट जाएगा, बचेगा क्या 4x² और 3 राइट टू लेफ्ट लाएंगे तो -3 हो जाएगा बराबर 0। इसमें अगर हम ध्यान दें तो x² का टर्म हमारे पास है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x² का टर्म मौजूद नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो NCERT एग्जाम्पलर का है। Which constant must be added or subtracted to solve the quadratic equation 9x² plus 3/4x minus √2 equal to 0 by the method of the completing the square। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस इक्वेशन में ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए और ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो जाए। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होगी इसमें √2 के कारण होगा, और अगर किसी ने प्रयास किया √2 को साथ लेकर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें तो शायद ये असंभव सा काम हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन के लिए करते क्या हैं, √2 हमें दिक्कत देगा तो इसको हम राइट साइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 9x² 3/4x इक्वल टू √2। अब इतने इक्वेशन को देखो और इसमें देखो क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर इस वाले पार्ट को हम लोग देखें तो ये वास्तव में लिखा हुआ 3x का होल स्क्वायर, यानी a² हमें मिल गया। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास 2 ही सूत्र हैं, a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। अब चूंकि x² का टर्म है और यहाँ पर x आ रहा है तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि 3x तो इसमें यूज़ किया ही गया है। और 2ab का फार्मूला होता है, यानी 2a हमें मिल गया। और 3/4x लाने के लिए हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1/8 से, तो 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौका 8 और ये 3/4x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a² प्लस 2ab ये ऐसा बन गया ना, प्लस में क्या होना चाहिए b² होना चाहिए, b की जगह पर क्या है 1/8, तो 1/8 का स्क्वायर हम इसमें ऐड कर देंगे और 1/8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये b² और माइनस b² हमने किया, तो ये हमारा बन गया 3x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर, और जो -1/8 का होल स्क्वायर था इसको राइट साइड लेकर चले जाएंगे, तो इधर घट रहा था इधर जाएगा जुड़ जाएगा, प्लस 1/64। अब यहाँ पर देखिए हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, परफेक्ट स्क्वायर ये हमारा बन गया। अब हम करेंगे क्या, इस 3x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 √2 प्लस 1/64, और यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करने के लिए इस पूरे का हम √ लेंगे जब स्क्वायर इधर ले जाएंगे, प्लस 1/8 उधर ले जाकर घटाएंगे और 3 से भाग देंगे। लेकिन हमसे सॉल्व करने के लिए चूंकि क्वेश्चन में नहीं कहा गया, हमसे केवल इतना पूछा गया किस नंबर को जोड़े कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो नंबर हमारा 1/8 का होल स्क्वायर, और 1/8 का होल स्क्वायर यानी कि 1/64। यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि √2 को भी शामिल करके बच्चे इसको बनाने लगते हैं, तो √2 को शामिल नहीं करना है, उसको बाहर करके आपको x वाले टर्म से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके बाद में सॉल्व करना है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1/64। एक क्वेश्चन और देखते हैं हमें एग्जाम्पलर का। क्वेश्चन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x² इक्वल टू 0 हैज़ 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट्स। तो हम करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक बनाने का इसको प्रयास करेंगे हल करने के लिए। कई तरीके हो सकते हैं, तो हम इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं, ठीक है। तो x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में क्या कर देंगे इसको हम, -x² इक्वल टू 0। ये लिखा a² माइनस b², ये हो जाएगा
a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर हम पहले वाले को 0 करें, हमने माइनस एक्स को पहले लिख दिया है, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसके पास रियल रूट्स कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। तो इसका हम कंपैरिजन कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 1, सी बराबर 1। और इसका हम चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 आ जाएगा -3। और ये लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, काल्पनिक रूट्स आते हैं, यानी इसके पास कोई रियल रूट नहीं होगा। अब दूसरे वाले को इसी प्रकार से चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो इससे a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1 आ जाएगा। और इसमें भी वही काम हम करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4, इसमें भी कितना आ जाएगा -3। तो दोनों बार निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो इसके पास भी कोई रियल रूट नहीं होगा। इसके पास भी क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो जो इक्वेशन हमें दी हुई थी उसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ा। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो या तो पहला वाला 0 होगा, हमने पहले वाले को 0 किया, तो उससे बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया। अगर लेस देन 0 होगा तो रियल रूट्स नहीं होंगे। और उसके बाद हमने इस वाले को 0 करने का प्रयास किया, और वहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -3 आया, फिर से लेस देन 0 आया, इसलिए इसके पास भी इमेजिनरी रूट्स होगा, रियल रूट्स नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन है इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हॉट्स का है। हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ये ओलंपियाड एनटीएससी जैसे क्वेश्चंस के लेवल के हैं, तो इनको आप लोग समझने का और हल करने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पर इसका हल कर रहा हूँ। कह रहा बाय इंक्रीजिंग द लिस्ट प्राइस ऑफ ए बुक बाय ₹10, ए पर्सन कैन बाय 10 लेस बुक्स फॉर ₹1200। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। एक आदमी क्या करता है, जो बुक थी उसके अगर लिस्ट प्राइस को 10 रुपये बढ़ जाती है या बढ़ा देता है, तो 10 किताबें वो कम खरीद पाता है। हमको किताब का ओरिजिनल प्राइस बताना है कि क्या था, और जब हमने 10 रुपये बढ़ाया तो हमें 10 किताबें कम मिली। अब 1200 रुपये की वो किताबें खरीद रहा है, और उसको कितनी किताबें कम मिल रही हैं? 10 रुपये बढ़ाने पर 10 किताबें कम मिल रही हैं। तो 1200 के दो फैक्टर हम ऐसे करेंगे जिनके बीच में गैप 10 का हो। तो अगर हम करें 30 और 40, तो इसके बीच में गैप 10 का है, यानी जब 10 रुपये हम बढ़ाएंगे 40 करेंगे तो हमें किताबें कितनी मिलेंगी? 30 किताबें मिलेंगी। और जब 30 रुपये रहेगा तो किताबें 40 मिलेंगी। तो यहाँ से जो ओरिजिनल प्राइस पूछा गया किताब का वो 30 रुपये आ जाएगा। लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर हल करते हैं। तो 1200 रुपये है, हम मान लेते हैं कि जो लिस्ट प्राइस थी वो x रुपये थी। तो लेट अस अज्यूम द लिस्ट प्राइस ऑफ बुक इज x रुपी, या x रुपी, ऐसे लिख दीजिए x रुपी। और हम करेंगे क्या, इसको, इसके प्राइस को 10 रुपीज़ बढ़ा देंगे। तो जब x रुपी थी तो 1200 की कितनी किताबें खरीदता था? कुछ खरीदता था, तो 1200 बट्टे x हो जाएगा। और जब 10 रुपये बढ़ जाएगी तब 1200 बट्टे x प्लस 10, यानी 10 रुपये जब बढ़ गया तो कम किताबें खरीद रहा है, तो ज़्यादा किताबों से हम कम किताबें घटा देंगे, तो कितनी किताबों का अंतर आ जाएगा? 10 का। इस चीज़ को अगर आप लोग न जान पाए हो तो ऐसे समझिए कि x किताबें वो 1200 में खरीद रहा है, तो एक किताब एक किताब वो कितने में खरीद रहा है? x रुपये में खरीद रहा है।
तो x रुपये में वो एक किताब खरीद रहा है, ठीक है, और 1200 रुपये में वो कितना खरीदेगा, तो ये हो जाएगा 1200/x। तो 1200 रुपये में इतनी किताबें खरीदेगा, और जब दाम 10 बढ़ जाएगा x + 10 हो जाएगा, तो 1200/x + 10 इक्वल टू जो गैप है पहले का और अब का, ये 10 किताबों के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1200 को कॉमन लेते हैं, 1/x - 1/x + 10 इक्वल टू 10। ये 1200 है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, या फिर 10 से इसको काट दीजिए, यहाँ पर 120 बचेगा, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x + 10 - x + 10 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर +x - x कट जाएगा, 10 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, और जो x + 10 है यहाँ पर नीचे है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, x + 10 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, x और x का प्रोडक्ट x² + 10x, और यहाँ पर 1200। राइट साइड को पहले लिख लेते हैं, और 1200 को हम लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे, तो ये -1200 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स हमें ऐसे सर्च करने हैं, ढूंढने हैं, जिनको प्रोडक्ट करो तो 1200 आए, और माइनस लगा है यानी कि घटाने पर 10 आए। इस माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं जब a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1200 आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यानी कि घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 10। तो क्लियर है, 30 और 40 होगा, यानी 40x - 30x, 40 से 30 घटाएंगे 10x आएगा, और 40 और 30 को गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा, बराबर 0। x को कॉमन लेते हैं तो x + 40, -30 को कॉमन लेते हैं तो x + 40, x + 40 कॉमन हो जाएगा, और अंदर बचेगा x - 30 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब x + 40 को 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -40, और प्राइस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये अमान्य हो जाएगा। अब दोबारा में क्या करेंगे, x - 30 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 30, और हमने लिस्ट प्राइस x माना था, तो x का मान कितना आ गया, 30। तो बुक का जो लिस्ट प्राइस है वो यहाँ से उत्तर आ जाएगा 30। तो दो तरीके से इसको हम कर सकते थे, एक यहीं पर हम 1200 का फैक्टर बनाते जिनके बीच में 10 का गैप होता, या फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर हल करते और उत्तर लास्ट में 30 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।